दोस्तों, आज मैं मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध की कहानी सुना रही हूँ कि कैसे उसका जन्म हुआ है और कैसे वध हुआ है। इस कहानी को ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध देश में वृहदत्त नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों रानियों ने 7 ऋषियों की बहुत सेवा की। ऋषि प्रसन्न हो गए। तभी महातेजस्वी ऋषि चंड कौशिक आए और राजा का वृत्तांत सुनकर चंड कौशिक ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया। वहाँ से एक फल निकाला। चंड कौशिक ने अपने मंत्र डाल दिए। राजा को वो फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को दे दो। राजा ने बड़ी पत्नी को दिया तो छोटी पत्नी भी साथ में थी। बड़ी पत्नी ने उस फल को काटकर 2 टुकड़े कर दिए और आधा आधा दोनों ने खा लिए। दोनों गर्भवती हो गई। जब दोनों रानियों ने शिशुओं को जन्म दिया तो आधा आधा शरीर हुए। रानियां डर गई। सैनिक उन आधा 2 टुकड़ों को राजा के पास लाए। राजा क्रोधित हो गया कि क्या है ये। राजा ने सैनिकों को जंगल में फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों ने जंगल में छोड़ दिया। तभी आकाश मार्ग से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उसकी नज़र उन पर पड़ गई कि क्या है ये। राक्षसी दोनों टुकड़ों को उठाकर गुफा में ले गई। अपनी तंत्र विद्या से दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों शिशु एक शरीर हो गए तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बालक की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां भी बाहर आ गई। राक्षसी ने राजा को सारा वृत्तांत बताकर शिशु राजा को दे दिया। रानियों ने प्रसन्न होकर बच्चे को गोद में उठा लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने दोनों की संधि यानी कि जोड़ दिया। वही बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली हो गया। जरासंध भगवान शिव का परम भक्त था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। इस प्रकार जरासंध की जन्म और मृत्यु कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।